पिछले क्लास में हमने आपको दो फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस क्लास में अब जानेंगे कि ये क्या सही है, हम कैसे जानें कि इसका मान यही होता है। हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम जानेंगे कि स्क्वायर का पिछले क्लास में हमने आपको दो फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस क्लास में अब जानेंगे कि ये क्या सही है, हम कैसे जानें कि इसका मान यही होता है। तो ये फॉर्मूला को हम आज प्रूफ करने वाले हैं, आपको फॉर्मूला को सबसे बढ़िया से बताने वाले हैं। चलिए गाइस, आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, इसको शुरू करने से पहले हम आपको पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम बताना चाहते हैं। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद कहाँ है। तो गाइस, उसका सही उत्तर जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मस्जिद है तो भारत में है। वो भी कितना है? 3 लाख मस्जिद जो है भारत में। इतना मस्जिद किसी भी देश में नहीं है। तो गाइस, इसका जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है उनका नाम यहाँ नीचे उनका नाम आ रहा होगा, वो देख लीजिए। और इसी तरह से आप भी हमारे क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आप हमें जल्दी से कमेंट कीजिए। जो सबसे पहले उत्तर देगा उसका नाम हम इसी तरह से अपनी वीडियो में देते रहेंगे। तो चलिए गाइस, तो हम पहले समझते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये कैसे होता है। तो सब इसका हम दो टाइप से आपको हम बताएंगे, दो विधि बताएंगे। दोनों विधि में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको रिफर कीजिएगा। सबसे पहले हमने पिछले क्लास में क्या कहा था, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी दी गई संख्या है उसका पुनः गुना करना ही स्क्वायर कहलाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी। अब इसका हम देखते हैं क्या करेंगे, पहले इसका बारी बारी से गुना करते हैं। ये शायद आपको आता ही होगा, फिर भी आपको हम बता देते हैं। a प्लस बी हो जाएगा प्लस b का a प्लस बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर। इसका गुना करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ए बी प्लस ए बी। इसका इससे गुना करेंगे तो प्लस 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 बी स्क्वायर। अब गाइस देखिए, ए स्क्वायर ये दोनों प्लस में है तो 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए गाइस, यही आया गाइस। तो इससे ये पता चलता है कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, सही है। अब चलिए, ये तो हम पहली विधि बताएं, अब आपको दूसरी विधि बताते हैं। चलिए गाइस, दूसरी विधि बताने से पहले हम आपको अब एक क्वेश्चन जो है वो हम आपको दे देते हैं। इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी दीजिएगा। दुनिया में सबसे बड़ा परिवार कहाँ है? फिर से रिपीट गाइस, दुनिया में सबसे बड़ा परिवार कहाँ है? उसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चलिएगा, और अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगी। बट याद रखिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब एक बार कर दिया है वो प्लीज़ दोबारा सब्सक्राइब ना करें। चलिए गाइस, इस क्लास का दूसरा विधि अब जानते हैं। दूसरा विधि क्या होता है स्क्वायर के बारे में, तो हम कुछ इससे सीखते हैं, डायग्राम से सीखते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जितना ये है उतना ही ये भी है, जितना ये है उतना ही ये भी है। तो इसका मतलब है चारों भुजा क्या आपस में इक्वल है, उसे ही स्क्वायर कहते हैं। तो चलिए, इसको अब a और b, अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। कुछ इस तरह से कर लेते हैं। तो गाइस, हमने क्या कहा, a प्लस बी। तो याद रखिएगा, इसको हम a दे देते हैं, इसको हम b दे देते हैं। इसको a, इसको b। ये b है, ये b है, तो ये a है, ये b है, ये a है। ओके गाइस, चले गाइस, इसको हमने दे दिया। अब
आपके मन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि ए और बी, ए बड़ा और बी छोटा क्यों है? तो इसका रीज़न यही है कि अगर दोनों इक्वल होता, दोनों अगर बी से इक्वल होता तो ए इक्वल टू अगर बी हो जाता तो हम ए प्लस बी क्यों देते, हम डायरेक्ट ए प्लस ए ही कर देते, मतलब 2a ही सीधा कर देते। तो ए प्लस बी देने का रीज़न यही है कि कोई एक संख्या छोटा या कोई एक संख्या बड़ा होगा। तो गाइस अब इसको क्या है, ए प्लस बी करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लेना है। तो ये भी निकालना है, ये भी लेना है, ये भी और ये भी। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्षेत्रफल पढ़ा, लंबाई गुनी चौड़ाई पढ़ा हुआ है, तो इसका हम उसी तरह से हम निकालेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसका। तो इसका लंबाई कितना है ए, चौड़ाई कितना है ए, तो ए इंटू ए जोड़ना है क्योंकि सबका अलग अलग निकालना है। अब इसका क्या करते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया 1, तो इतना गुणित इतना, तो b इंटू ए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये करते हैं, उसके बाद ये ले लेते हैं, सेम है तो इसको ले लेते हैं, प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू बी। देखिए ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। चलिए गैस क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये दोनों एक है तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। गैस ये आपको समझ आया, फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। एक स्क्वायर लिया हमने, स्क्वायर का क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया ए और बी के रूप में, और उसी टाइप से हम पूरे खंड का डिवाइड किया, इस टाइप से। इसको आपने समझ गया होगा। और उसके बाद हमने क्षेत्रफल सबका निकाला, तो ये क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद हम सेपरेट करते गए, सेपरेट करते करते ये आ गया। तो आई होप आपको इसके बारे में आपको जो भी जानकारी दी गई आपको ये समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।